नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम आपसे बात करेंगे सोशल मीडिया की मेरिट और डीमेरिट के बारे में। हम बात करेंगे हर दिन सैकड़ों तरह की उन रील्स के बारे में, उन फर्जी कंटेंट्स के बारे में जो सच को गलत और गलत को सच बताता है। हम बात करेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्राप्त होने वाली सूचनाओं के बारे में जो लोगों को गुस्सा, क्रोध, आक्रामकता तथा डर पैदा करती है। हम बात करेंगे उन रील्स और उन संदेशों के बारे में जो जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और भाषा के जरिए समाज में वैमनस्य फैलाने, दूरियां बढ़ाने तथा एक दूसरे पर विश्वास न करने की सीख देता है। हम बात करेंगे राजनीतिक दलों द्वारा परोसे जा रहे उन कंटेंट के बारे में जो बताता है कि हमें वास्तविक आजादी तो 10 साल पहले मिली थी। हम बात करेंगे आक्रामकता की और बेवजह बढ़ती हिंसा की प्रवृत्ति के बारे में। हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी के बारे में, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने के साथ ही साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी परोसा जा रहा है उसमें सबसे अधिक आक्रोश, पछतावा, डर, गुस्सा तथा घृणा का बोलबाला है। सीधी सी बात है कि जब हर रोज हमारे सामने से सकारात्मक सामग्री के बजाय निगेटिव रील्स यानी कि नकारात्मक रील्स, वीडियो कंटेंट आज गुजरेंगे तो हमारा दिल और दिमाग कहीं ना कहीं इससे जरूर प्रभावित होगा, इंप्रेस होगा। यही गुस्सा, यही नफरत कब हम पर हावी हो जाएगी कहा नहीं जा सकता, और कब यह आक्रोश का गुब्बारा किस रूप में किसके सर पर फूट जाएगा और वो किस तरह लहूलुहान हो जाएगा ये भी पता नहीं। ये नफरत और ये गुस्सा एक समय तक सार्वजनिक रूप से देखने को मिल रहा था। लोग बातों बातों में मारपीट, गाली गलौज पर आमादा हो रहे थे, गोली तक चल जाने की नौबत आ जाती थी। लेकिन अब ये घर के अंदर तक पहुंच रहा है और परिवार के लोगों को प्रभावित कर रहा है। छोटे और बड़ों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है। कभी जिसे जनरेशन गैप कहा जाता था आज वो कम्युनिकेशन गैप में बदलता जा रहा है। मुझे तो लगता है कि जो आग आज धीरे धीरे सुलगाई जा रही है ना, वो किसी न किसी दिन दवानल का रूप धारण करेगी। तब हमें पता चलेगा कि हमने क्या खोया और क्या पाया। अनाप शनाप तथा गैर जिम्मेदाराना कंटेंट के जो बीज आज बोए जा रहे हैं वो जहरीले पेड़ की शक्ल में एक नए दिन लहलाएंगे और फिर कुछ नहीं बचेगा। इस बारे में जब हमने कई मनोचिकित्सकों से बात की तो उनका कहना था कि सोशल मीडिया ने इमोशंस की रील बढ़ा दी है, इससे ओवर इंफॉर्मेशन रीच बढ़ा दी है, इससे ओवर इंफॉर्मेशन पहुंच रही हैं और वो भी एक पक्ष की। दूसरे पक्ष का क्या कहना है, दूसरे पक्ष का क्या कमेंट है ये हम जान ही नहीं पाते। हमको जो दिखा दिया गया, जो बता दिया गया उसी को हमने ध्रुव सत्य मान लिया। इससे होता यह है कि हम किसी के बारे में कोई भी धारणा इतनी आसानी से बना लेते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जाती। इसकी चपेट में जाति, धर्म, वर्ग, भाषा तथा संप्रदाय के लोग भी चपेट में आ जाते हैं और हम उनके प्रति हिंसक हो जाते हैं। किसी के मुंह पर थूक कर अपमानित करना। कोई हमारे घर पे लेके आया, जो डिलीवरी सिस्टम है, हमने तो पिज्जा मंगाया, वो आया, उससे हमने उसकी जात पूछी और मुंह पे थूक दिया। ये चल रहा है। किसी को उसकी जाति और धर्म बताकर उसे जलील करना, तैश में आकर गाली गलौज करना तथा गोली तक चला देना, ये तक हालत हो गई। सेकंडों में रिवॉल्वर निकली और चल गई, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं कि होगा क्या। यहां तक कि अपहरण और बलात्कार तक कर देना, ये सब इसी श्रेणी में आता है। मेरे विचार से ऐसे लोग बुद्धि के अंधे होते हैं। उनके पास उनकी अपनी सोचने समझने की ताकत बिल्कुल नहीं होती। सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेना उनकी फितरत का हिस्सा होता है। कौवा कान ले गया, ये बात सुन ली, कान देखने की फुर्सत नहीं कि कान लगा भी है कि एक्चुअल में वो ले भी गया। इतना ही नहीं, अब तो सोशल मीडिया पर
व्यक्तिगत फायदे के लिए ध्रुवीकरण भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसलिए इन हरकतों को न केवल समझने की जरूरत है, बल्कि उससे बचने की जरूरत है, उनको इग्नोर करने की जरूरत है, संतुलित रहने की जरूरत है। क्योंकि यदि आप संतुलित नहीं रहेंगे तो आपको भड़काकर अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। इसलिए शांत रहिए, संतुलित रहिए, संतुलित भोजन करिए, व्यायाम और योग पर ध्यान दीजिए, न कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की सामग्री पर, क्योंकि ये सामग्री आपका भविष्य और आपका जीवन दोनों चौपट करके आपको आक्रामकता की अंधेरी कोठरी में ढकेल देगी। ये समझ लीजिए, सोच लीजिए, अन्यथा बाजी आपके हाथ से निकल जाएगी। समाज में क्या पोजीशन आएगी, समाज किस तरह टुकड़े टुकड़ों में बटेगा, कहा नहीं जा सकता। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।